on Fly Medico. So I am Priyadan Kahe. As you all know, I am the student in Lviv National Medical University. So guys, जो मेरी लास्ट वीडियो थी क्रॉक एग्जामिनेशन की, उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, थैंक यू सो मच. एंड गाइज, अगर उससे रिलेटेड क्रॉक एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैंने उसमें कुछ गलत बोला हो या गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो आप उसको भी मेरे को कमेंट में बता सकते हैं. और जो गाइज, जो आज की वीडियो है वो आज की वीडियो होने वाली है नेक्स्ट एग्जाम पे. तो सभी को पता है कि अगर किसी को नहीं भी पता है, सो गाइज जो नेक्स्ट एग्जाम है वो सभी के लिए है. जो भी अभी उनको, जो भी स्टूडेंट अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो अभी स्टूडेंट एमबीबीएस करे इंडिया से, वेदर वो प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, या फिर वो एमबीबीएस करे बाहर किसी भी कंट्री से, तो जो हमारे गवर्नमेंट ने एक जो प्रपोजल आया था 2017 में, वो नेक्स्ट एग्जाम का आया था. और ये एग्जाम एमबीबीएस की लाइसेंस के लिए है. इट मीन्स जब हमारा जो लास्ट ईयर एमबीबीएस का होगा उस ईयर में हमें ये एग्जाम देना होगा और उसी के बेसिस पे हमारा लाइसेंस डिसाइड होगा. सो गाइज, अब हम नेक्स्ट को थोड़ी डिटेलिंग ले लेते हैं कि एक्चुअली एग्जाम है क्या और क्यों ये क्यों इसका प्रपोजल आया. So guys, next is named as a National Exit Test, and guys it will be introduced by the National Medical Commission Bill in 2019. So guys, इसका जो proposal आया था वो 2017 and 18 में आया था, but ये जो बिल पास हुआ है वो 2019 में हुआ है. एंड राइट नाउ इन 2020 ये जो BDS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डेंटिस्ट्री स्टूडेंट हैं अभी, उनके लिए भी ये अभी लाइक कंपलसरी कर दिया है. जो लाइक BDS के लिए भी जिनको लाइसेंस लेना होगा उनके लिए भी कंपलसरी हो गया है. एंड गाइज, इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट हमें जो लगा है वो ये है क्योंकि हम अभी यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया स्टडी कर रहा है. सो एक जो पहले एक रहता था कि आप बाहर से, आप किसी भी कंट्री से आप जा रहे हो MBBS करके, और फिर उसके बाद आपको देना होता था MCI एंड FMG की जो एग्जाम देना होता था, उन्हीं के लाइक उनको हटा के ये नेक्स्ट एग्जाम कर दिया है. एंड देयर विल बी नो पार्शियलिटी between the Indian medical college and between the like abroad medical colleges. So सभी एक ही लेवल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक एग्जाम देंगे और उसी के बेसिस पे जो आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी नॉलेज रही है पूरे MBBS में, वो चेक होगी. ना कि ये चेक होगा कि आप कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं या फिर आप इंडिया से आपने MBBS की है. सो इसका ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है. और जो बात करते हैं इसका पैटर्न है, अब इसका बात करते हैं इसके पैटर्न में. जो नेक्स्ट एग्जाम है वो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2. सो गाइज, जो नेक्स्ट 1 होगा वो जस्ट आफ्टर द कंप्लीटिंग MBBS के बाद होगा. जैसे ही आपका ईयर कंप्लीट होगा उसी के बाद नेक्स्ट 1 होगा, और वो होगा एक थ्योरेटिकल एग्जाम. इट मीन्स लाइक MCQ बेस्ड एग्जाम होगा वो, और उसी में जो भी टोटल सब्जेक्ट MBBS के अंदर होते हैं उसी के रेशो वाइज उसमें MCQ आएंगे. एंड जो गाइज नेक्स्ट 2 होगा वो होगा एक क्लिनिकल एग्जाम. बट क्लिनिकल एग्जाम तब होगा जब पहले आपने नेक्स्ट 1 क्लियर किया, उसके बाद आपने इंटर्नशिप की. इट मीन्स जो आपकी प्रैक्टिस है, इंटर्नशिप प्रैक्टिस, वो करनी होगी. और फिर उस इंटर्नशिप के बाद आपका नेक्स्ट 2 होगा जो कि क्लिनिकल के लिए होगा. उसमें आपकी जो क्लिनिकल एबिलिटी है, जो क्लिनिकल स्किल्स हैं, वो चेक होंगी. अगर आप दोनों नेक्स्ट एग्जाम पास कर जाते हैं तभी आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा लाइसेंस तभी ही मिल पाएगा. इंस्टेड ऑल्सो जो एक PG के लिए जो एग्जाम था वो भी अलग से होता था, बट नेक्स्ट आने के बाद पूरा एक राउंड अप सम होके एक बेसिक एग्जाम आ गया है. तो PG के लिए भी अभी नेक्स्ट एग्जाम ही होगा. नेक्स्ट एग्जाम के जो मार्क्स होंगे, जो रैंक होगी, वही हमारा जो PG है वो डिसाइड करेंगे इंडिया में. So guys, next 2, as I told you that it is basically a practically test. And guys, जो next 1 एग्जाम होगा, जो उसका स्कोर होगा, उसी स्कोर के बेसिस पे आपका जो PG सीट होगा वो आपको मिलेगा. एंड एक और जो इसका प्लस पॉइंट कह लीजिए, या फिर अभी कुछ श्योरिटी नहीं है. सो गाइज, देयर इज अनलिमिटेड अटेम्प्ट इन नेक्स्ट एग्जाम. अभी इसमें कुछ भी लिमिटेड अटेम्प्ट नहीं आए हैं. एंड अगर आपका नेक्स्ट 1 क्लियर है और आप बीच में इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो गाइज आपका जो नेक्स्ट 1 के एग्जाम होंगे वो 2 to 3 ईयर्स तक वैलिड रहेंगे. जैसे कि नीट में भी होता है कि आपके नीट के स्कोर 1 या 2 साल तक वैलिड रहते हैं, वैसे ही नेक्स्ट के एग्जाम भी आपके 2 to 3 ईयर्स वैलिड रहेंगे. गाइज, मैं अभी अपनी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो एक आपको शेयर करूंगी, जिसमें कि एक प्रॉपर एक जो लाइक मेथड है नेक्स्ट 1 to नेक्स्ट 2 to इंटर्नशिप, वो एक प्रॉपर एक मेथड आपको उससे समझ आ जाएगा. आप उस चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि लाइक व्हाट इज द लाइक बेसिक प्रोसीजर ऑफ द नेक्स्ट.
बात हो गई नेक्स्ट की, और अभी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर अभी, क्योंकि अभी तो राइट नाउ MCI अभी चल रहा है, और MCI के बाद नेक्स्ट कैसे होगा, हार्ड होगा या क्यों। एक्चुअली तो अभी हमें भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसका अभी कोई भी अटेम्प्ट हुआ नहीं है। बट आई होप कि जब इतने सारे एग्जाम का एक बेसिक एग्जाम निकल रहा है तो उसका जो लेवल होगा इट विल बी ओके फॉर अस। एंड गाइज अभी बस इस एग्जाम की जो सबसे अच्छी बात हमें रही है वो ये रही है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से MCI की कोचिंग लो, या फिर FMG की कोचिंग लो, या फिर बहुत सारी कोचिंग हमें प्रोवाइड की जाती थी। बट अब ये जो हमने न्यूज़ सुनी थी उस टाइम पे कि ये एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट होने जा रहा है, तो अब ना एक अच्छी फीलिंग ये आती है कि अगर हम अभी इंडिया में भी पढ़ रहे होते तो भी हमें नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी थी, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो भी हमें नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज इट विल बी लाइक ओके कि ये सबको पता है कि अगर कहीं गवर्नमेंट में अभी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसके बाद अगर हम प्राइवेट लेते हैं इंडिया में, दे विल बी लाइक ओके हम प्राइवेट कॉलेज में हैं, या फिर वी विल स्पेंड अवर 1 करोड़ or more than 1 crore money to the medical college, but we feel like proud कि हम 25 लाख और 25 to 30 लाख के बजट में हम सेम अपना वही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक सेम लाइसेंस यहाँ से लेके जाएंगे, और हमें भी एक वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। देयर विल बी नो पार्शियलिटी बिटवीन अस कि हम भी उतना ही लाइक, अगर कोई बंदा यहाँ पे 1 करोड़ देके बैठा है और एक कोई भी यहाँ पे 25 लाख में और 30 लाख में अपना सेम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया है, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन बिटवीन देयर नॉलेज, उनकी जो नॉलेज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हम भी यहाँ पे इंडियन ऑथर्स की ही MBBS की बुक्स पढ़ते हैं, और जो इंडिया में MBBS कर रहे हैं वो भी सेम ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं। सो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं रह जाती है, क्योंकि जब शुरू में मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना था कि जब हम बाहर से MBBS करके आते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती है, या फिर आपको प्लेसमेंट नहीं होता है, या फिर आपका MCI क्लियर नहीं होता है। तो ये जो सारे डाउट थे वो मैंने नेक्स्ट के बारे में जब पढ़ा तो मेरे वो क्लियर हुए, एंड आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी राइट नाउ कि गवर्नमेंट ने जो ये किया। सो गाइज जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी नेक्स्ट की वो मैंने आपके साथ शेयर की, एंड अगर इसमें आपको लग रहा है सेम कि कुछ भी मैंने गलत बोला है, क्योंकि जितना मैंने नेट से सर्च किया या लोगों से सुना उतना मैंने आपके साथ शेयर किया, एक्चुअल अगर कुछ और अलग है या कोई भी चीज़ आपको गलत लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट में, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि जो भी चीज़ मैंने गलत बोली हो, या फिर आप बता सकते हैं कि और भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती। सो गाइज नेक्स्ट के लिए इतना ही, एंड अभी क्योंकि वन थिंग मोर, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि अभी केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। अभी यूक्रेन लवी में भी अगेन लॉकडाउन हो गया है 30 अप्रैल तक, एंड आई थिंक इंडिया में भी अभी लॉकडाउन के पूरे चांसेस हैं। सो गाइज अगेन वो सेम टाइम है जब लास्ट ईयर यहाँ पे केस इंक्रीज हुए थे, तो अभी फिर से केस इंक्रीज हो रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग सेफ रहें, एंड कोरोना गया नहीं है उसको मत भूलिए। सो प्लीज वियर मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स एंड लाइक बी सेफ इन पब्लिक प्लेसेस, एंड फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर एंड या वन थिंग मोर कि अभी क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम भी पोस्टपोन हुए हैं, सो उनके लिए भी लाइक उनको एक अच्छा मौका मिला है कि वो और अपनी तैयारी कर पाएंगे, एंड आई थिंक अभी नीड टू पोस्टपोन नहीं हुआ है, बट इन केस अगर पोस्टपोन होता भी है तो सेम जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही इस बार होगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट एंड टू द नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट। सो एंड गाइज हाँ, वन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्ट फ्लाइंग मेडिको। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आई हो, और उस वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट